हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे फास्ट फ्लश टेस्ट के बारे में। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? स्क्वायर वेव टेस्ट। उसी को कहते हैं फास्ट फ्लश टेस्ट। उसका और एक नाम है जो आपको नीचे पता चल जाएगा। तो ये कहाँ पे किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है, आपने तो देखा होगा पेशेंट को आर्टेरियल लाइन डलती है। किस लिए डलती है? इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए। कब कब डलती है? जब NIBP नॉट रिकॉर्डेबल आए, या फिर ऑथेंटिक ना लगे, या फिर पेशेंट विथ आइनोट्रोप सपोर्ट। ठीक है, तो आर्टेरियल लाइन डालनी है, IBP मॉनिटरिंग होगा। अब जो आर्टेरियल लाइन डलती है, आर्टेरियल लाइन और जो आपका IBP सेटअप है, वो कितना ऑथेंटिक है? जो रीडिंग्स आपको मिल रही है वो ऑथेंटिक है, सही है, गलत है, ये कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलता है आपका इस टेस्ट से। ठीक है, फास्ट फ्लश टेस्ट और ये स्क्वायर वेव टेस्ट। ठीक है, ये शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। तो बेसिकली डायरेक्ट टेस्ट पे जाने से अच्छा हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग होंगे जिनको IBP जो है, IBP मॉनिटरिंग न्यू टॉपिक होगा। तो उनका भी चलते चलते क्या है, सबका साथ सबका विकास। चलिए, तो ऐसे ही जिनको कुछ नॉलेज नहीं है या जिसे को कुछ कन्फ्यूजन है, उसको भी दूर करते करते पहले हम देख लेते हैं ट्रांसड्यूसर सेटअप क्या होता है। तो ये होता है आपका ट्रांसड्यूसर किट। ठीक है, अब इसमें आप आर्टेरियल CVP, फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर, फिर आपका पल्मोनरी आर्टरी वाला प्रेशर, सब इसमें देख सकते हो। लेकिन बेसिकली अब हम आर्टेरियल देख रहे हैं, तो आर्टेरियल के बारे में ही इसको बार बार मैं बोलूँगा, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए भी ये चलता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका पहले देख लेते हैं ट्रांसड्यूसर किट में हमें क्या क्या मिलता है। तो एक जो स्पाइक मिलता है, इतना जो आपको ट्यूबिंग दिख रहा है यहाँ पे, यह एक कनेक्ट होता है हिप्परनाइज्ड स्लाइन विथ प्रेशर बैग। ठीक है, ये इसमें कनेक्ट हो गया। फिर ये जो वाला पार्ट दिख रहा है आपको, जिसको मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है बेस पे, तो ये होता है आपका मॉनिटर के पास, मतलब कनेक्ट्स टू मॉनिटर। ठीक है, मतलब ये क्या कहता है, फिजिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए डेटा को ट्रांसफ़र करता है। और ये जो पार्ट है आपका, ये हुआ आपका ट्रांसड्यूसर, जिसका बेसिक काम है, जो पेशेंट का है मतलब जो प्रेशर है आर्टेरियल लाइन का, उसके फिजिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके इस केबल के थ्रू भेज देना। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ये हुआ ट्रांसड्यूसर। उसके बाद ये जो है, यहाँ पे आपको एक ब्लू कैप ये दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये क्या है? ये आपका फ्लश वॉल। ठीक है, ये कैसे यूज़ करना है, इसका प्रैक्टिकल डेमो क्या है, वो बाद में मैं एक पर्टिकुलर वीडियो प्रैक्टिकल बेसिस पे ही बनाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें दिखेगी। तो पहले तो जस्ट इमेज बेसिस पे ही आपको आज, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है बेसिक, तो
डिटेल में नहीं जाऊंगा ज़्यादा। फिर ये जो एंड है आपका, ये जाएगा आपका पेशेंट पे, कनेक्टेड टू पेशेंट, मतलब आर्ट्रियल लाइन पे ये कनेक्ट होगा। ठीक है, ये है पूरा आर्ट्रियल लाइन आपका ट्रांसड्यूसर किट। तो ये फ्लश वॉल जो है इस पे ध्यान देना है, ये जो मैं बताया हूँ आगे बार बार इसका जिक्र होगा। ठीक है, तो चलते हैं। आर्ट्रियल लाइन फास्ट फ्लश टेस्ट, कलर चेंज कर लेते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं? स्क्वायर वेव टेस्ट भी बोलते हैं, और एक जो मैंने शुरू में ही बताया था कि अलग नाम है जो आपको बाद में पता चला, इसका डायनामिक रिस्पॉन्स टेस्ट। तो ये डायनेमिक रिस्पॉन्स टेस्ट नाम क्यों पड़ा है, ये कैसे याद रखना है, ये भी आपको पता चल जाएगा। क्रूशियल प्रोसीजर, ऐसे नहीं है कि टाइम पास के लिए मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ ब्लड प्रेशर रीडिंग्स फ्रॉम एन आर्टेरियल लाइन। मैंने बोला ना कि ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आपको ये टेस्ट करवाना पड़ेगा। सही है, तो आपने करना है टेस्ट। तो कैसे करते हैं पहले देखते हैं। अब डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि मैं टेस्ट करने जाऊंगा, पहले क्यों करना है, कैसे करना है, इसके बारे में जानना है, और टेस्ट क्या क्या करता है उसके अंदर। तो इसमें क्या क्या असेस करते हैं हम? असेसेस द डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटायर मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया, आपका आर्ट्रियल लाइन, बाकी की जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, मतलब उसमें ट्रांसड्यूसर किट आता है, जहाँ जो यहाँ से शुरू होगी आपकी ट्रांसड्यूसर किट, ट्यूबिंग, ट्रांसड्यूसर एंड फ्लश सिस्टम। करेक्ट, ट्रांसड्यूसर किट आपका कंप्लीट। स्पेसिफिकली इट्स एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द पेशेंट्स आर्टेरियल प्रेशर। मतलब जो पूरा सेटअप है वो पेशेंट का आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है एक्यूरेसी दिखा रहा है कि नहीं, एक्यूरेटली वहाँ पे मॉनिटर पे शो कर रहा है कि नहीं, इसको ये असेस करता है। तो पूरे सर्किट को कैसे कैसे असेस करता है आगे आपको पता चलेगा, तो उसके लिए जुड़े रहना है वीडियो के एंड तक। कोशिश करूँगा वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे, को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलते हैं प्रोसीजर। अब नाम इधर स्क्वायर वेव लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फास्ट फ्लश टेस्ट और डायनेमिक वेव टेस्ट नहीं है। चलो, सबसे पहले हमें करना है जो फ्लश मैंने दिखाया था, ये पेशेंट एंड, ये आपका ट्रांसड्यूसर, और ये आईवी फ्लूइड एंड, ये पेशेंट एंड, ये ट्रांसड्यूसर। और यहाँ पे जो ब्लू कलर का पार्ट मैंने दिखाया था एक में, जो हुआ था आपका फ्लश वॉल, तो उसको क्या करना है? रैपिडली पुल, ऐसे नहीं है कि आराम से खींच रहा है भैया, आराम से, ठीक है। पुल द पिकटेल और स्क्वीज द फास्ट फ्लश वॉल और द प्रेशर ट्रांसड्यूसर फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड। क्या करना है? एकदम से खींचना है, ऐसे नहीं खींचा 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 खींचा, नहीं, कैसे खींच, ऐसे करना है, बस हो गया। पहला स्टेप पार कर लिया आपने। 1 सेकंड के लिए उसको खींच के छोड़ देना है। अब 1 सेकंड ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, लेकिन उस टेस्ट में करते टाइम उसमें ध्यान रखना है कि 1 सेकंड तक खींचो, ऐसे नहीं कि खींच के छोड़ दिया, इतने जल्दी भी 1 सेकंड नहीं होता है। तो अब बोलोगे हाँ भैया अब चलो स्क्वायर वेव टेस्ट परफॉर्म करना है, मैं अपना मोबाइल निकालता हूँ, टाइमर सेट, और मैं यहाँ से खींच रहा हूँ। इतना भी नहीं करना है, इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। क्रिटिकल केयर में काम करते हो, इतना टाइम नहीं होता है वहाँ पे। ऑब्जर्व द वेव फॉर्म, दिस एक्शन टेम्पररी एक्सपोजेस द ट्रांसड्यूसर टू द हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर कितना है? 300 mmOpg। तो ये कहाँ से आएगा? तो भैया ये आएगा आपके आईवी फ्लूइड के साथ, जो प्रेशर बैग लगी हुई थी ना, आईवी फ्लूइड के ऊपर में जो प्रेशर बैग लगी हुई थी, उसमें जो प्रेशर था वो था 250 to 300 mmOpg, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है, ये बनाइए, ये जो है ना इधर, यहाँ से आया ये प्रेशर 300 mmOpg। फिर बोले कि कहाँ से आया? प्रेशर बैग क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है। फ्रॉम द प्रेशराइज्ड सलाइन बैग कॉजिंग द वेव फॉर्म ऑन द मॉनिटर टू राइज शार्पली। मतलब नॉर्मली आर्टेरियल वाला कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो जैसे ही आप खींचोगे तो वो क्या करेगा? ये क्या बोला है? शार्पली, मतलब एकदम ऐसे हो जाएगा। फिर ये हायर साइड पे ऐसे चलेगा 1 सेकंड तक, जैसे छोड़ते हो ये नीचे आ जाएगा।
ठीक है, एंड देन ड्रॉप शार्पली फॉर्मिंग अ नियर स्क्वायर वेव, मतलब ऐसे नहीं है कि पूरा स्क्वायर ही बनेगा, नियर स्क्वायर वेव बनेगा। तो ये जो यहाँ पे बन चुका है, सही है ना। तो ब्लैक कलर से एक को मार्क कर देता हूँ मैं, जैसे पता आइडिया रहेगा थोड़ा। ये बेस लाइन है हमारा, ठीक है। तो ये जो है एक स्क्वायर फॉर्म तैयार हो जाता है। उसके बाद रिलीज होने के बाद जो है यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ऑसिलेशन देखने को मिलेंगे, फिर आपका नॉर्मल ग्राफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं स्क्वायर वेव टेस्ट, ठीक है। ये जो स्क्वायर बन रहा है इसकी वजह से इसका नाम पड़ा स्क्वायर वेव टेस्ट। अब डायनामिक क्यों पड़ा, क्यों डायनामिक पड़ा? क्योंकि चेंजिंग है ना। डायनामिक मतलब क्या होता है, चेंज हो रहा है फटाफट से, और यहाँ से फिर आपको आगे पता चल रहा है। फास्ट फ्लश क्यों पड़ा? क्योंकि आपने यहाँ पे फास्ट फ्लश किया है, ठीक है। ये जो है फास्ट फ्लश नाम कैसे पड़ा, तो आपने यहाँ पे फास्ट फ्लश किया इसलिए। स्क्वायर वेव पड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वेव फॉर्म हो रहा है। और डायनेमिक पड़ा क्योंकि ये चेंज भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि स्क्वायर टेस्ट वही रहेगा, आपको थोड़ा बहुत उसके चेंजेस भी देखने को मिलेंगे बार बार, ठीक है। रिलीज द फ्लश इमीडिएटली, ये तो सेम ही है, मतलब उसी टाइम में रिलीज करना है, लेकिन एक अलग पार्ट मैंने कर दिया। अब बात यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज, काउंट द ऑसिलेशंस। ये जो मैंने यहां बताया ना, ये जो मैंने यहां पे बताया कि ऑसिलेशंस आते हैं, इसको काउंट करना है। क्यों? ऑब्जर्व द वेवफॉर्म, रिटर्न्स टू द पेशेंट्स एक्चुअल आर्टेरियल वेवफॉर्म, you will see a small number of oscillations, sharp peaks, dips, मतलब ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। आफ्टर द स्क्वायर वेव बिफोर द ट्रेस सेटल्स, मतलब मैंने क्या बताया, ये आपका स्क्वायर वेव यहाँ सेटल होगा, यहाँ के पहले ये आपको मिल गया और फिर ये आपका नॉर्मली शुरू हो गया, ठीक है। ये आपका बेस लाइन हो गया। तो इसको काउंट करना है। अब काउंट करना क्यों ज़रूरी है भैया? तो काउंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन ऑसिलेशंस पे जो छोटी छोटी चीज़ आ रही है, वो जो स्क्वायर बन रहा है उस पर डिपेंड कुछ नहीं है। वो स्क्वायर के बाद जो ऑसिलेशंस आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इंपॉर्टेंट है देखते हैं। तो हमने ऑब्जर्व कर लिया 1 से 2 ऑसिलेशंस उसमें आए, मतलब आपकी ये जो आर्टेरियल लाइन चल रही थी, फिर आपने फास्ट फ्लश दिया, फिर यहाँ पे स्क्वायर आया, फिर आपने 1 2 3, मतलब सॉरी 3 नहीं, ये ऑसिलेशंस आपको मिल गए यहाँ पे, ठीक है। शार्प डिप्स भी ऐसे ऐसे आपको ऑसिलेशंस मिल गए। कितने हुए हैं? 2 हुए। तो 2 हुए तो क्या है, बेसलाइन आर्टेरियल वेवफॉर्म पे ये वापस आ गया। मतलब ये बेसलाइन अभी क्या है, इसको ना ऐसे बेसलाइन दिखा देता हूँ। तो बेसलाइन तक ये वापस आ गया। तो इसका अर्थ क्या है? तो बोलो आ गया ना ऑसिलेशंस, तो भाई मतलब क्या है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, मतलब क्या है? सिस्टम इज ऑप्टिमली डैम्प्ड एंड इज प्रोवाइडिंग द मोस्ट एक्यूरेट सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड मीन आर्टेरियल प्रेशर्स रीडिंग। मतलब भैया 1 से 2 ऑसिलेशन आए तो आपका सिस्टम एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। मतलब आपका प्रेशर सही है, आपका ट्रांसड्यूसर सही है, आपका फ्लश भी सही है, आपका जो पीएमओ लाइन, प्रेशर मॉनिटरिंग लाइन आपने यूज़ की है वो भी सही है, पेशेंट का पोजीशन भी सही है। ये सारा सही हुआ। ये कैसे पता चला? इन 2 ऑसिलेशंस के बारे बाद हमको पता चला कि भाई हमने जो सेटिंग सिस्टम लगाया है एकदम बढ़िया से काम कर रहा है, ठीक है। इसको मिला टिक। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान में रखना है ऑप्टिमली डैम्प्ड, डैम्प्ड इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। डैम्प्ड होना मतलब रॉन्ग नहीं है, ये सही है। डैम्पिंग को डिवाइड किया गया है। अब ये जैसे है डैम्पिंग, इसके 3 हैं, एक ऑप्टिमली डैम्प, एक ओवर डैम्प, एक अंडर डैम्प, ठीक है। तो डैम्पिंग इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। डैम्पिंग है, डैम्पिंग है, डैम्पिंग है, नो। आर्टेरियल लाइन क्या है? डैम्प हो चुका है। अरे डैम्प होना ही उसको नॉर्मल ये है, और डैम्प क्या हुआ है?
अब बोलोगे डॉक्टर को, हाँ सर ये सही नहीं आ रहा है, लग रहा है बीपी डैम्प हो गया, लग रहा है आर्टेरियल लाइन को निकालना पड़ेगा। दिस इज रॉन्ग, ये जो बोल रहे हो ना ये कंप्लीटली रॉन्ग है। आपको बोलना है कि सर लग रहा है सिस्टम थोड़ा ऑप्टिमली डैम्प्ड है, सॉरी हाँ ऑप्टिमली डैम्प है, तो इसलिए लग रहा है आपको लग रहा है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं ट्रांसड्यूसर ऊपर नीचे करके देख लेता हूँ, अपना एक्स एक्सिस पे पेशेंट के हार्ट लेवल पे इसको सेट कर देता हूँ, तो नॉर्मल आपका आ जाएगा। या सेकंड सिनारियो हो सकता है कि डॉक्टर साहब ये पे मुझे लग रहा है ना आर्टेरियल लाइन थोड़ा ओवर डैम्प हो गया है, तो वो पूछेगा कैसे पता चला भाई तुझे, तू कौन होता है, तुझे कैसे पता चला ओवर डैम्प है? तो तुम जवाब दोगे ना कि भैया मैंने टेस्ट किया है। कौन सा टेस्ट किया है? तो बोला स्क्वायर वेव टेस्ट किया है। तो उससे क्या पता चला? तो सर स्क्वायर वेव के बाद के जो ऑसिलेशंस है, एक या दो ऑसिलेशन नहीं आए, कम ऑसिलेशन आ गए, 0 ऑसिलेशन से, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ओवर डैम्पिंग हुआ है। तो ये प्रॉपरली तभी बता पाओगे जब आपको इसका नॉलेज होगी। ठीक है, तो डैम्पिंग इज नॉट रॉन्ग, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो गलत है। ऑप्टिमली डैम्प आर्टेरियल लाइन ओके, ओवर डैम्प नॉट ओके, अंडर डैम्प नॉट ओके। ठीक है, डैम्पिंग ये शब्द यूज़ नहीं करना है। आर्टेरियल लाइन ख़राब हो गया है, उसमें ब्लॉक हो गया है, बीपी शो नहीं कर रहा है, फ्लश नहीं जा रहा है, बैक फ्लो नहीं है, तो उसके लिए डैम्पिंग शब्द यूज़ नहीं करना है। उसके लिए आप ओवर डैम्प या अंडर डैम्प यूज़ कर सकते हो, लेकिन डैम्पिंग वर्ड एक्चुअली आर्टेरियल जो कैनुला है उसके रिलेटेड नहीं है। आपकी जो सेटिंग है ना, आईबीपी की सेटिंग, आईबीपी मॉनिटरिंग की सेटिंग है, उसके रिलेटेड है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टेरियल लाइन ब्लॉक हो सकता है, आर्टेरियल लाइन आपका मतलब उसमें माइनर ब्लॉक भी आएगा, तो आपको अंडर डैम्पिंग ओवर डैम्पिंग देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब मैं बोल रहा हूँ इतना ज़्यादा बोलूँगा, बोलेगा सर कितना दिमाग खा जाता है, आगे बताना। अंडर डैम्प सिस्टम क्या होता है? अंडर डैम्प क्या है? अंडर है, अंडर डैम्प 3 or more large oscillations that rings or persist for a longer time। अब भैया ये नोट करना है आपको, 3 or more oscillations। पंछी बना उड़ता फिरू मस्त गगन में, यहाँ आया, स्क्वायर टेस्ट किया, यहाँ दिया, और फिर क्या हुआ, और उसके बाद 1 2 2 3, और फिर ये हुआ आपका नॉर्मल। ठीक है, वेवफॉर्म नॉर्मल दिखेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस्ड यहाँ पे करना है। तो 3 और मोर है, बेस लाइन नहीं दिया, फिर से बोलोगे सर क्या कर रहा हो। ठीक है, 3 और मोर है और लॉन्गर टाइम के लिए है, मतलब सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड। ऑसिलेशन का काउंट जितना ज़्यादा उतना उसको अंडर डैम्प कहेंगे, मतलब वो वाइस वर्सा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो शब्द कैसे याद रखना है कि सर बार बार मैं भूल जाता हूँ यार कि 3 ऑसिलेशन पे अंडर डैम्पिंग है कि ओवर डैम्पिंग है। अब लगता है 3 ज़्यादा है, 1 से 2 तो नॉर्मल है, 3 ज़्यादा है इसलिए लगता है ओवर डैम्प हुआ है, नहीं, वो वाइस वर्सा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ऑसिलेशन बढ़ेगा आपको ध्यान रखना है कि अंडर डैम्पिंग हो रहा है। ठीक है, तो अंडर डैम्पिंग यही तो है, क्या दिक्कत है? 3 ऑसिलेशन आए, 4 आए, 10 आए, 15 आए, 1 आए, 0 आए, क्या दिक्कत क्या है? तो दिक्कत है, इसीलिए तो टेस्ट किया जा रहा है। रीडिंग्स पे क्या इफेक्ट है? ओवर एस्टिमेट। अब देखो अंडर डैम्पिंग क्या करेगा? ओवर एस्टिमेट करेगा, किसको? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, एंड अंडर एस्टिमेट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब इसमें क्या होगा, जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा वो ज़्यादा दिखाएगा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा उसको कम दिखाएगा। इसको सही से करता हूँ नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सिस्टोलिक ज़्यादा दिखाएगा, डायस्टोलिक कम दिखाएगा। कब? जब अंडर डैम्पिंग है। ठीक है, तो ये टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो मॉनिटर पर दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होगा, वो सच है कि नहीं ये जानने के लिए आपको ये टेस्ट करना है। तो आपका अंडर डैम्पिंग आपको पता चल गया, ऑप्टिमली डैम्प आपको पता चल गया, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम यहीं पे रुकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब बोलोगे अंडर डैम्पिंग क्यों होती है? ये हुई कॉमन कॉजेस। ओवरली स्टीप और लॉन्ग ट्यूबिंग, 200 सेंटीमीटर की पीएमओ लाइन आती है। ठीक है, अगर गलती से वो कट फट गई, कुछ हुआ, लीकेज है, तो आपने उसकी जगह दूसरी लगा दी 100 अपना 250 सेंटीमीटर, या ज़्यादा स्टीप वाली लगा दी,
उसमें भी अंडर डैम्पिंग मिलेगा। एक्सेसिव पेशेंट मूवमेंट, पेशेंट अपना एकदम कॉन्शियस हो रखा है या एजिटेट हो रखा है, भाई आर्टेरियल लाइन लगा हुआ है, पेशेंट हाथ हिला रहा है, पेशेंट को ये कर रहा है, तब भी प्रॉब्लम आएगा। और डिफेक्टिव ट्रांसड्यूसर, अब सिस्टम में ही खराबी है तो आएगा ही आएगा, पेशेंट में खराबी है तब भी गलत आएगा। तो पेशेंट को स्टेबल करना है, उसके बाद देखना है कि आपकी ट्यूब, पहले तो आपको चेक करना है ट्यूबिंग आपकी सही है कि नहीं। ट्यूबिंग चेक कर लिया, फिर आपको पेशेंट को शांत करना है, पेशेंट को भी शांत कर लिया, तब भी लग रहा है आपको कि स्क्वायर वेव 3 ऑसिलेशन से ज़्यादा दे रहा है, तो आपको ट्रांसड्यूसर चेक करना है। ट्रांसड्यूसर खराब है, फेंक दो, हो गया काम, दूसरा लगा दो, बल्ले बल्ले। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉमन कॉज ध्यान रखना है, अंडर डैम्प है तो आपका आपका ट्यूबिंग खराब है, या फिर आपका जो है लॉन्ग ट्यूबिंग है। तो आगे बढ़ते हैं, ओवर डैम्प किसको कहेंगे फिर? सिस्टम स्लगिश है, उसमें क्या है, अब ये देखो इसमें रिंगिंग है, ठीक है, मतलब टिक 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 इतने ऑसिलेशंस आए। ओवर डैम्प में क्या हो रहा है, स्लगिश है। स्लगिश है मतलब सो रहा है बेचारा, मतलब स्लगिश है, आलसी है, कुछ नहीं है। 0 to 1 small subtle oscillation, the waveform is often unnaturally smooth and rounded। ठीक है, जो वेवफॉर्म बनेगा ना राउंड, मतलब वो थोड़ा ऐसे बनता है नॉर्मली, ये वाला। तो इसमें कैसे बनेगा, अनराउंडेड बोला है ना, ये ऐसे 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 बनेगा, ठीक है। मतलब नॉर्मल ये जो बनेगा वेव फॉर्म, नॉर्मली तो आपका ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। थोड़ा तो इसमें सर्कुलर रहेगा, मतलब थोड़ा राउंड रहेगा। ये क्या है, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे मैंने गलत बता दिया था, इसको हटा दो, इसको दिमाग में नहीं रखना है, ये गलती हो गया था। इस वाले ओवर डैम सिस्टम में जो नॉर्मल ऑसिलेशंस वो क्या रहेगा, ऐसे 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 आएगा, ठीक है। स्मूथ एंड राउंडेड रहेगा, नॉर्मली क्या होगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। अब इसमें भी नॉर्मल वेव फॉर्म्स, ये वेव फॉर्म्स कैसे रहेंगे, उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, डिटेल वीडियो में उसको नहीं दिखाऊंगा, दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो आगे बढ़ते हैं कि ये सब किस लिए है, थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है बीच बीच में, बहुत थक जाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, सॉरी इसको स्पेसिफिक करना है, इसका मीनिंग क्या है, द सिस्टम इज ओवर डैम्प्ड टू स्लगिश, कितना है, 0 to 1 स्मॉल ऑसिलेशन। इफेक्ट क्या आएगा इसमें, अंडर एस्टिमेट द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड ओवर एस्टिमेट द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब इस गधे में क्या होगा, मतलब इस गधे वाले प्रॉब्लम में क्या होगा, जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा वो कम दिखाएगा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिखाएगा वो ज़्यादा दिखाएगा। तो ये तो गलत है ना भाई, ये तो गलत है, क्योंकि जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपको लगेगा कम ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या करोगे, एनोट्रॉप सपोर्ट पे डालोगे, या फिर पेशेंट हो सकता है ऑलरेडी एनोट्रॉप्स पे हो, तो आप इसको घटा सकते हो, इसको कम कर सकते हो। तो इसलिए आपका सिस्टम जो है ऑप्टिमली डैम्प होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमल डैम्प होगा तो ही आप प्रॉपरली मॉनिटरिंग करके आपको पेशेंट को ड्रग्स दे सकते हो। कॉमन कॉजेस, एयर बबल इन द ट्यूबिंग, ब्लड क्लॉट एट द कैथेटर टिप, किंक्स इन द लाइन, सेटअप लगा रखा है, किंक हो रखा है, लूज कनेक्शंस, और लो प्रेशर इन द फ्लश बैक। कितना होना चाहिए, 250 से 300, ठीक है। ये ठीक कर लिया, किंग्स मैंने ठीक कर लिया, एयर बबल है कि नहीं चेक कर लिया, ब्लड क्लॉट को देख लिया, उसको एस्पिरेट करो, अंदर नहीं रोकना है, अंदर करोगे खुद अंदर चले जाओगे, ठीक है। समझ जाना, थोड़ी कॉमन सेंस वाली जोकिंग चलती है अपनी। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, तो चलते हैं थोड़ा समरी पे चलते हैं। चलते हैं, ये अपना जादू वाला ये है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इमेज को, ताकि हम प्रॉपरली आपको समझा पाए। डन। तो ये है आपका नॉर्मल आर्टेरियल वेवफॉर्म। तो ये जो जा रहा है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आएगा, यहाँ पे आएगा आपका डाइक्रोटिक नॉच, CHRO डाइक्रोटिक नॉच, ठीक है।
ये जो नॉच दिख रहा है ना, ये डायक्रोटिक नॉच है। अब इसका मीनिंग आप खुद पढ़ के मुझे बता देना है, सारी स्पून फीडिंग नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये नॉर्मल आपका ये रहा वेव फॉर्म। तो टोटल कंबाइन वेव फॉर्म जो है ओवर डैम्प अंडर डैम्प के कैसे रहेंगे, तो वो रहेंगे इस तरह के। नॉर्मल में क्या है, ये जाएगा डायक्रोटिक नॉच देगा, फिर डायस्टोलिक बीपी आएगा, फिर अपर जाएगा सिस्टोलिक, अपर टिप जो है सिस्टोलिक, लोअर है डायस्टोलिक। ये रहा आपका बेस लाइन, ठीक है। ओवर डैम्प मतलब ओवर डैम्प में मैंने क्या बोला था, ओवर डैम्प में एसबीपी आपका होता है लो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है आपका हाई, ठीक है। तो इसमें देखो ये वेवफॉर्म कैसे बन रहा है, राउंडेड है, मोर राउंडेड मोर स्मूथ, सही है। इसमें कैसा है, पिन पॉइंटेड है थोड़ा, मतलब थोड़ा इतना शार्प राउंडेड नहीं है लेकिन है राउंडेड। अब हम जाते हैं अंडर डैम्प। अंडर डैम्प में क्या हो रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा दिखाएगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका कम दिखाएगा। अब ये इससे देखो, ये वेवफॉर्म है आपका, ये जा रहा है ऊपर, यहाँ पे जो शार्प टिप आ रहा है ना, ये जो हो रहा है इसी पे आप समझ जाना है। अब इसमें डायक्रोटिक नॉच भी आएगा, आप बोलोगे इसमें भी डायक्रोटिक नॉच है, इसमें भी डायक्रोटिक नॉच है, चेंजेस क्या है, इसका टिप देखना, इसका टिप देखना, ठीक है। और ये तो ओवर डैम्प वाला तो आपको पता चल ही जाएगा। तो डैम्पिंग के 3 टाइप आपको पता चल ही गया होगा। ऑप्टिमल 1 to 2 ऑसिलेशंस, ओवर डैम्प 0 to 1 ऑसिलेशन, और अंडर डैम्प 3 और मोर देन 3। सॉरी ये गलत हो गई साइन इधर, मोर देन 3 उल्टा हो गया लग रहा है सच में। मोर देन 3 ऑसिलेशंस इसमें रहेंगे अंडर डैम्प में, ओवर डैम्प और ये ऑप्टिमली डैम्प। ओवर डैम्प में क्या क्या प्रॉब्लम होगा, एयर आएगा, क्लॉट होगा, प्रेशर कम होगा, और क्या होगा, किंक होगा ट्यूब, और क्या होगा, कनेक्शंस ठीक नहीं होंगे, कनेक्शंस गड़बड़ होंगे, ठीक है। अंडर डैम्पिंग के कॉजेस हमने देख लिए थे, पेशेंट, उसके बाद ट्रांसड्यूसर, और उसके बाद क्या था, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो नए कंटेंट के साथ। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।